अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, नाज़रीन, सामीन, भाइयों और बहनों। मैं आज एंडा वाली एक मोहब्बत का अमल आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ। मैं एक बार एक बात बोली है, एंडा वाली जो मोहब्बत का अमल होती है वो बड़ी तेज़ से काम करता है। मेरी ज़िंदगी में जितना भी अमल वगैरह किया है सबसे तेज़ से एंडा वाली अमल काम करता है। ये मेरे नज़र में आई है और मंतर से भी काम करता है और बाकी सारे तावीज़ भी काम करता है। एंडा वाली तावीज़ जैसा काम करती है इसी तरह कोई अमल काम नहीं करती। यानी एंडा वाली जो अमल होती है ना वो ज़्यादा तौर पर भी ये अमल 24 घंटा के अंदर काम करता है। तो प्यारे नाज़रीन, यह अमल मेरी ख़ुद का एक तजर्बा शुद्धा अमल है। आप लोग भी इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाए। ये मोहब्बत के लिए है। ये अंडा आग से जलने से पहले आपकी महबूब आपकी मोहब्बत ने तड़प तड़प कर आपके साथ रबता करेगा और आपके पास हाजिर होने के लिए बेपाना पागल की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो ये अमल मैं जैसा बताऊं इसी तरह आप करना, इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगा। अल्लाह के ऊपर भरोसा करना और सच्चा दिल से अमल करना और यकीन के साथ करना और तरीका जैसा बोलूँगी इसी तरह करना। ये जो अमल है ये अमल देसी मुर्गी की अंडा, किसी भी देसी मुर्गी की अंडा, बॉयलर जो मुर्गी होती है ना बाज़ार में बिक्री होती है वो नहीं, देसी मुर्गी की अंडा पर ये तिलिस्मी तावीज़ आप लिख लेना। और पहले आप जिस जगह लाल रेड कलर लिखा है इसी जगह मतलूब का नाम, उनका माँ का नाम। दूसरी जिस जगह लाल रेड कलर लिखा है इसी जगह तालिब का नाम, उनका माँ का नाम लिख लेना। अंडा के ऊपर यह तावीज़ आप लिख लेना। इंडा में जब लिखेगा तावीज़ उसी वक्त आपके पास गूगल और लुबान ये दोनों चीज़ का बहूर बहुत बहूर जलाकर यह तावीज़ लिखना। ठीक है, लिखने के टाइम आप सिर्फ आयतुल कुर्सी एक बार पढ़े, आपके सीने पर दम करे, बस हिसार हो जाएगा। उसके बाद यह तावीज़ सुकून एक जगह में बैठे जुमा के दिन सुबह सूरज निकलने की टाइम में यह तावीज़ आप लिखना, इंडा पर लिखना। पहली तो अंडा आप किसी जगह से ढूंढ कर लाना, उसके बाद ये अंडा को अच्छी तरह पानी से धो लेना, उसके बाद ये अंडा को सुखा लेना, उसके बाद ये अंडा को गूगल और लुबान की बहूर देना। उसके बाद किसी भी पेन से ये तावीज़ ये अंडा में लिख लेना। लिखने के टाइम थोड़ा सा शक्कर आपकी मुंह में रखना और बगैर बातचीत ये तिलिस्मी तावीज़ लिखना। तावीज़ लिखने के बाद ये अंडा हाथ में पकड़कर कम से कम 5 मिनट तक ये बहूर के ऊपर में इसी तरह हाथ से पकड़ कर रखना, जैसा वो धुआं वगैरह होती है ना वो अंडा में लगे। ठीक है, उसके बाद ये अमल आपके तैयार है। उसके बाद आप ये अमल लिखना है, बुधवार भी आप ये अमल लिख सकती है सूरज निकलने से पहले और जुमा के दिन सूरज निकलने से पहले। तो मैं तो जुमा के दिन लिख कर ये तावीज़ आजमा चुका हो, आप भी आजमा कर देख सकती है। और ना बुध के दिन आप लिख सकती है, यानी शनिचर, इतवार, पीर, मंगल, बुध के दिन भी कर सकती है। तो ठीक है, उसके बाद इसी दिन तेज़ आग में ये अंडा जलाना, तेज़ आग में ये अंडा जलाना और जलाने के टाइम आप या बद्दूह या बद्दूह या बद्दूह या बद्दूह या बद्दूह या बद्दूह आप पढ़ते रहना। यानी 100 बार पढ़ना है। उसके बाद हुक्म लगाना है, हाय ये तावीज़ की मुअक्किलात खादिम जिन्नात, हाय ये इस्म की मुअक्किलात और खादिम जिन्नात, मैं फ़लान बिन फ़लान को बहुत प्यार करता हूँ, उसके बगैर मैं नहीं रह सकता, वो उसको इसका दिल में मेरी इतना मोहब्बत पैदा करे, वो मेरे बगैर नहीं रह सकता और मेरे सामने हाजिर हो जाए। 100 के बाद एक बार हुक्म लगाना। इसी तरह कम से कम 1000 बार या बदूह या ये पढ़ना और अंडा तेज़ आग में डाल देना। जब ये अंडा आग में डालेगा उसी वक्त देखेगा ये अंडा आग में जलना शुरू हो जाएगा, जब तक ये अंडा जलकर खाक नहीं होगा, यानी जलकर ख़त्म नहीं होगा, तब तक आप इसी जगह में खड़ा रहना। ठीक है, इंशाल्लाह देखेगा अंडा जलकर ख़त्म नहीं हो पाएगा। आप ये जो जिसके लिए अमल कर रहा हो आपके साथ रबता कर लेगा। ठीक है, आजकल दुनिया में मोबाइल का ज़माना है ना, वो मोबाइल में हो या किसी सूरत में आपके साथ रबता करेगा। और किसी भी सूरत में वो आप इसी दिन रबता नहीं करेगा तो ज़रूर 3 दिन के अंदर वो आपके बगैर नहीं रह सकता, उनका दिल में इतना मोहब्बत पैदा कर देगा। तो मैं पीर बोल रहा हूँ, जुमा के दिन, बुध के दिन सूरज निकलने के टाइम में देसी मुर्गी की अंडा में यह तावीज़ लिखना। उसके बाद लिखने से पहले अंडा को अच्छी तरह पानी से धो लेना और अच्छी तरह बहूर जो गूगल और लुबान का बहूर देना अंडा में।
उसके बाद भी ये तावीज़ लिख लेना। पहली लाल लिखा वाली जगह में मतलूब का नाम, उनका माँ का नाम, आखिर में जो लाल लिखा है उनका उसमें आपकी नाम, आपकी माँ का नाम लिखना। तावीज़ लिखने के बाद कम से कम 5 मिनट तक ये धूप ये न जो जला रहा हो ना उसका धुआं के ऊपर हाथ से पकड़कर 5 मिनट तक रखना। उसके बाद ये अंडा तेज़ आग में आप जलाना। चाहे तो ये एक मिट्टी का हंडी बाज़ार से ख़रीद कर लाए और इस मिट्टी की हंडी में ये जो अंडा है वो अंडा रख के और ढकना वगैरह लगा दे। उसके बाद आग में छोड़ा दो, ठीक है, और ढकना वगैरह लगा दो। तो देखेगा कुछ टाइम के अंदर इंशाल्लाह 10-15 मिनट के अंदर ये अंडा पूरा जल कर खाक हो जाएगा। और लकड़ी वगैरह जलाती है ना, जिस चूल्हा वगैरह होती है ना, खाना वगैरह पकाती है ना, तो इसी तरह लकड़ी वगैरह चूल्हा है तो अच्छी तरह लकड़ी से पहले आग लगा देना। उसके बाद ये आग में ये अंडा डाल देना। और आपकी गैस वगैरह का चूल्हा है, जैसा गैस से पकाती है ना सिलेंडर वगैरह से, तो मिट्टी की एक हांडी में ये अंडा डालकर भी आग के ऊपर चढ़ा देना और ये अंडा जला देना, ठीक है। राख भी इसी जगह पड़े रहने दो। हांडी में जलाएगा तो बाद बाहर किसी जगह में ये हांडी फेंक दो। और लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे में ये आग में की चूल्हे होती है ना, इसमें जलाएगा तो इसी जगह रहने दो, कोई मुश्किल नहीं। इंशाल्लाह देखेगा आपके काम पूरा हो जाएगा। यह जायज़ मोहब्बत के लिए इस्तेमाल करें, नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करना, मेरी तरफ़ से इजाज़त नहीं है। यह ख़ास एक अमल है, मैं आप लोगों को शेयर किया है। और इसी तरह असल ये जो अमल वगैरह होती है ना उसका तरतीब बहुत लंबा होती है। ये बड़ी बड़ी पुराना ज़माने की किताब और डायरी से अमल उठाता हूँ और मैं थोड़ा टाइम के अंदर ये अमल की तरतीब में आप लोगों को बताता हूँ। असल में उर्दू हिंदी ज़्यादा नहीं जानती, इंशाल्लाह मैं तो कोशिश करता हूँ अच्छी तरह समझाने के लिए। तो इंशाल्लाह पहले से भी अच्छी तरह मैं समझा रहा हूँ, आप लोगों की पता है। इंशाल्लाह जितना दिन जाएगा मैं आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह उर्दू और हिंदी अच्छी से बात करना सीख जाऊंगी, ठीक है। कुछ कुछ लोग बोलती है मेरे आप उर्दू कैसे जानती है, भाई आप भी कोशिश करेगा बंगाली ज़बान से भी बात कर सकती है। जैसा मैं अभी बंगाली ज़बान से बात करूँगी आप लोग नहीं समझेगा। আমি আপনাদের জন্য এই আমলগুলা অনেক সহজ আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি, আপনারা অবশ্যই বুঝবেন। तो एगुला हलो बंगाली, इस ज़बान बंगाली ज़बान है, आप लोग नहीं समझेगा और नहीं बात कर सकते। अल्लाह हाफ़िज़।